Hey guys, welcome back to my channel. And today's class will proceed with the analysis of IIT JEE Mains 2024 जनवरी शिफ्ट के जो भी पीएनसी चैप्टर के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के जो क्वेश्चन है आज हम उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, जहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट फैब शिफ्ट वन का क्वेश्चन है 2024 सेशन का। इफ एन इज द नंबर ऑफ वेज फाइव डिफरेंट एम्प्लॉयज कैन सिट इनटू फोर इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिसेज। देखो, फाइव डिफरेंट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज तो डिफरेंट है, लेकिन जो ऑफिस है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब हो गया, यहाँ पर कहा जा रहा है जो ऑफिस है वो आइडेंटिकल है। यानी कि फाइव डिफरेंट एम्प्लॉयज को फोर इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिस में अगर हम एट डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है एन की वैल्यू क्या होगी। If n is the number of ways five different employees can sit into four indistinguishable offices where any office may have any number of persons including zero। यानी कि जरूरी नहीं कि मिनिमम वैल्यू जो है वन या टू हो। आप ये ऐसे भी कर सकते हो while मेकिंग दिस while फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज कि किसी भी ऑफिस में हम जीरो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को भी रख सकते हैं। तो बताओ ऐसे में कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, तो एन की वैल्यू क्या होगी, वेर एन इज द नंबर ऑफ वेज। तो देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि से ये आपके फाइव एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, एम्प्लॉय फोर, एम्प्लॉय फाइव। हालांकि देखने में सारे के सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं पर ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑफिस की। से ये हो गया ऑफिस वन, दिस इज द ऑफिस वन, दिस इज द ऑफिस टू, दिस इज द ऑफिस थ्री एंड दिस इज द ऑफिस फोर। अब देखो, एन नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। भाई हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिस में ये सारे के सारे एम्प्लॉयज आ जाए। भाई पहला वे क्या है कि फर्स्ट ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज को रखो, बाकी के ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जीरो। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफिस में फोर एम्प्लॉय, सेकंड में वन और बाकी के दो में जीरो। और क्या हो सकता है, फर्स्ट में थ्री, फिर टू, फिर जीरो जीरो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है, फर्स्ट में टू, थ्री, फोर, फाइव, ये भी हो सकता है। टू, टू, जीरो, वन, ये भी। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफिस है तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। ऐसे नहीं है जीरो वन लिखा हुआ तो वन जीरो आप लिखोगे तो अलग हो जाएगा ना, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है थ्री, थ्री, फोर, फाइव, जीरो, ऐसे हो सकता है। तो ये आपके टोटल जो बेस बनेंगे। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज कैसे, इनकी वैल्यूज निकालने से पहले, जैसे कि हमने क्लास 11th में भी जब पीएनसी चैप्टर पढ़ा था, जैसे कि हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग का मतलब जैसे कि फाइव फाइव ऑब्जेक्ट्स है और इनको आपने थ्री और टू में डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल। और अगर आप फाइव ऑब्जेक्ट्स को टू टू और वन में डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल। और ये टू फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है, ये दो बार आ रहा है। दो बार आने का मतलब मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, तीन बार आएगा तो थ्री फैक्टोरियल। बस इसी तरह से इनकी वैल्यूज निकाली जाएगी। जैसे कि ये वाला पार्ट है फाइव जीरो जीरो जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो, फाइव को हमने फाइव को फाइव में डिवाइड किया है, बाकी तो क्या है, जीरो फैक्टोरियल ही है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल। और फाइव से फाइव फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, तो ये वन वे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन वे। तो इट विल बी वन वे। तो ये तो हो गया वन वे। ये कितने वे हो गए, इस अरेंजमेंट में कितने वे होंगे, वन वे होंगे। अच्छा, इस पे आ जाओ। अब इसमें देखो, यहां पर क्या है, फोर फैक्टोरियल, नहीं ऊपर तो फाइव ही रहेगा, टोटल कितने हैं, फाइव। फाइव एम्प्लॉयज को हमने किस तरह से अरेंज किया है या डिवाइड किया है, फोर फैक्टोरियल देन वन फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल का मतलब वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव बाय वन क्या हो जाएगा, फाइव। तो ये हो गया फाइव बेस। तो ये कितना हो गया, फाइव बेस। अब इसमें आ जाओ। अब यहां हमने फाइव एम्प्लॉयज को किस तरह से डिवाइड किया है, यहां हमने फाइव एम्प्लॉयज को कैसे डिवाइड किया, फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे लिखोगे, फाइव, फोर, थ्री फैक्टोरियल
अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हो गया 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 बेस। तो ये हो जाएगा आपका 10 बेस, राइट। देन नाउ हेयर न्यूमरेटर में क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, कैसे डिवाइड किया है, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। देखो 1 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 1 2 3 रेज टू पावर 3, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 फैक्टोरियल 1 होता है 1 रेज टू पावर 3, 1 ही होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये भी कितना हो गया 10 बेस। तो ये भी हो गया आपका 10 बेस। तो ये भी हो गया 10 बेस। नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 फैक्टोरियल है ये कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, और ये 2 फैक्टोरियल भी हो जाएगा 2, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 बेस। ये हो जाएगा 15 बेस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब यहां देखो, यहां हमने 5 फैक्टोरियल को कैसे डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, तो 1 फैक्टोरियल रेस टू पावर 2, और 2 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो इट विल बी 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 रेस टू पावर 2 1 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 बेस। इट विल बी 10 बेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज अभी हमें कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, देखो 15 प्लस 5 ये हो गया 20, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 10 30, 30 और प्लस क्या हो गया 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 51। तो 51 वेज में हम 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज को 4 आइडेंटिकल ऑफिस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी 51, तो राइट आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन 3 दैट इज 51, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका फर्स्ट फैब शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है 2024 का। द लाइन्स L1 L2 अप टू L20 आर डिस्टिंक्ट। आपको कहा जा रहा है देर आर 20 डिस्टिंक्ट लाइन्स फॉर n इज इक्वल टू 1 टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 अप टू 10, ऑल द लाइन्स L2n-1। ये जो फॉर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल लाइन्स को, आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड ऑल द लाइन्स L2n, ये जो फॉर्म ऑफ लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है, पैरेलल लाइंस की, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है कॉन्ग्रुएंट लाइंस की, लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट पी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एज पर क्वेश्चन पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L2n-1, और n की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10। तो अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा, तो n की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा L1, n की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा L3, n की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा L5, इसी तरह n की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा L19। तो ये तो होगी पैरेलल लाइंस, L1 L3, यानी कि जो ऑड नंबर वाली लाइंस है सारी पैरेलल लाइंस होंगी, ये आपकी प्रेजेंट ये जो है ये सारी की सारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं, एंड ऑल द लाइंस इन द फॉर्म ऑफ L2n, L2n, अब n की जगह 1 रखो तो L2, 2 रखो L4, 3 रखो L6, और 10 रखो L20। ये जो लाइंस है L2 से लेके L20 तक ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हो गया 10 तो पैरेलल लाइंस है और 10 जो है कॉन्करेंट लाइंस है। अच्छा अब हमसे पूछा क्या गया है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन फ्रॉम द सेट इज इक्वल टू, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? तो कोई इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, भैया एक पैरेलल लाइंस और एक ये वाली कॉन्ग्रुएंट लाइंस, एक पैरेलल लाइंस और एक कॉन्ग्रुएंट लाइंस, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक पैरेलल, अब 10 पैरेलल लाइंस है, 10 में से एक पैरेलल लाइंस 10C1, बात समझ में आ गया? और हमें चाहिए एक कॉन्ग्रुएंट लाइंस 10C1, ठीक है, और प्लस एक ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये इसमें प्लस कर दो, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 100, इट विल बी इक्वल टू, मैं अलग अलग पहले वैल्यूज लिख देता हूं। 10C1 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10C1 कितना होगा? 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 101। एक तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि कॉन्करेंट लाइन, टोटल लाइन है 20 है, 20 में से मुझे कोई दो लाइन चाहिए इंटरसेक्शन के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ हो गया, सिलेक्शन क्या हो गया? 20C2, राइट। अच्छा, इसमें से माइनस कर दो 10C2 पैरेलल लाइन वाला केस, इसमें से माइनस कर दो 10C2 कॉन्करेंट लाइंस वाला केस, और प्लस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक, ये इसमें ऐड कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से क्या आएगा, 20C2 की वैल्यू क्या होगी? 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 20 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 18 फैक्टोरियल। 10C2 क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 क्या होगा? 8 फैक्टोरियल। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हो गया 2, और इंटू में क्या हो गया? 18 फैक्टोरियल माइनस। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये वाली जो वैल्यू ये भी सेम हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा 190। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 9 5 जा क्या हो जाएगा? 45। इसको सॉल्व करके भी क्या आएगा? सेम वैल्यू है, तो ये भी क्या आएगा? 45 प्लस 1, तो देखो 190 प्लस 1, तो 191 माइनस 90, तो ये आ गया 101। तो आप कैसे भी करो आंसर आपका 101 आएगा। तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। दिस इज द मेथड 2 एंड दिस इज द मेथड 1, एंड दिस फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 101। ओके, so this is the analysis of this question. Let's move to the next question. The next question is and this question is of 7 Jan shift to 2024. और क्वेश्चन देखो क्या है आपका, और क्वेश्चन इज that alpha equal to 4 factorial upon 4 factorial raised to power 3 factorial, and beta is equal to 5 factorial upon 5 factorial raised to power 4 factorial, then अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बीटा डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेसिकली देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन में पूछा गया कि अल्फा और बीटा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया अल्फा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 24। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 24, और उसके बाद 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, तो ये हो गया 24 फैक्टोरियल। इन सिमिलर वे अपॉन में क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल, और देखो इसकी पावर में क्या है? पावर में है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। अब इसको कुछ इस तरह से समझो, इट मीन्स व्हाट, सपोज 24 लेटर्स 24 letters are 24 letters are divided 24 letters are divided into 6, are divided into 6 group of 4 letters, 6 group of 4 letters divided into 6 group of 4 letters are same. 24 letters are divided into 6 group of 4 letters are same. इसका मतलब अल्फा क्या हो गया? इट मीन्स अल्फा मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। It means here alpha means number of arrangement. That is alpha belongs to the
नेचुरल नंबर, तो अल्फा तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब बात करते हैं बीटा की। देखो बीटा में न्यूमरेटर क्या है, 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो क्या होगी 120, एंड देन दिस फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल रेस्ट टू पावर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 24। अब इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स से 120 लेटर्स, 120 letters are divided into 120 letters are divided into 24 groups, are divided into 24 groups of 5 letters are same, are same. It means what? It means here beta is also number of arrangement, here beta is also number of arrangement. It means beta will also belongs to the natural number. So alpha and beta both belongs to the natural number. So what will be the right option? That is option third. Alpha belongs to the natural number and beta belongs to the natural number. And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Let's move to the next question. Now next question, and this question is from 29 Jan shift 1 2024. All the letters of the word G20, G20, G T W E and T Y. ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड G20, कहता है इसमें जितने भी लेटर है आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज विद और विदाउट मीनिंग, एंड दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अगर जितने भी इसमें अल्फाबेट्स हैं एज पर डिक्शनरी इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाए, तो ये जो वर्ड है G20, G20 ये जो वर्ड है इसका सीरियल नंबर क्या होगा, यानी कि इस वर्ड का रैंक क्या होगा, इस वर्ड का रैंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो जो गिवन वर्ड है वो क्या है, गिवन वर्ड इज G T W E N T Y। तो अल्फाबेटिकली अगर इसको रखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ई, यानी कि जो वर्ड ई से स्टार्ट होते हैं, फिर आएगा जी, ABCDEFG, उसके बाद क्या आएगा ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST, अब टी दो बार आ रहा है तो टी टी, फिर क्या आएगा डब्ल्यू, और फिर आएगा वाई, ये ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ई, ये डिक्शनरी में ऐसे कितने वर्ड आएंगे। देखो टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, वन, टोटल पोजीशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट है। तो फर्स्ट वर्ड अगर ई से स्टार्ट होता है तो रिमेनिंग पोजीशन कितनी बचती है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे 6 अल्फाबेट्स। और इसमें देखो टी जो है वो आपका दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड जो होगा आपका वो जी से स्टार्ट होगा, जी, जी से स्टार्ट होगा, और जी के बाद फिर इसका फर्स्ट अल्फाबेट, जी को फिक्स कर देते हैं, तो फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे रखते हैं ई। अब जी और ई फिक्स हो गया तो रिमेनिंग पोजीशन कितनी होगी 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे 5 वर्ड, टी दो बार रिपीट हो रहा है तो ये इतने वर्ड्स बनेंगे जो जी से स्टार्ट हो गया। उसके बाद कितने वर्ड्स होंगे जो जी के बाद GN से स्टार्ट होंगे, अगेन 1 2 3 4 5, तो ये भी होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका GT। अब देखो हमारा जो वर्ड है वो जी और टी है, अब इसके बाद क्या है GT के बाद है डब्ल्यू, तो अभी हम जी और टी को फिक्स कर देते हैं, और GT के साथ अल्फाबेटिकली हम पहले रखते हैं ई, तो GTE। तो 1 2 3 4 टोटल 7 पोजिशन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसके बाद GT के बाद ई के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा एन अल्फाबेटिकली, तो GT के साथ अगर आप एन वाले वर्ड को रखते हैं 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये भी हो गया। फिर GT के बाद टी वाला हो गया, तो ये हो गया GT और टी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये फिक्स हो गया, तो ये भी हो गया 4 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा इसके बाद फिर GT के साथ आएगा डब्ल्यू। अब देखो GT के साथ डब्ल्यू, अब मैं यहां बना रहा हूं ये वाला केस, GT के साथ अब हमने डब्ल्यू को फिक्स कर दिया। अच्छा डब्ल्यू को फिक्स करने के बाद अल्फाबेटिकली फिर क्या आएगा, GT डब्ल्यू को फिक्स करोगे तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आना चाहिए ई, तो ये हो गया ई, फिर क्या आना चाहिए एन, तो ये हो गया एन, एन आना चाहिए,
फिर क्या आना चाहिए टी, तो फिर ये हो गया टी, और फिर क्या आना चाहिए आई, वाई, तो ये हो गया वाई। तो देखो ये वो वर्ड है जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि G20। यहाँ तो देखो वन वे होगा, इस वर्ड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हो गया वन वे। अच्छा यहाँ देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 4 × 3 = 12, तो 30 और 12 मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 360 बेस। यानी कि ई को अगर हम फिक्स कर देते तो टोटल कितने वर्ड्स आएंगे विद और विदाउट मीनिंग, 360 वर्ड्स आएंगे। उसके बाद जी और ई से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स होंगे, तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या होगा 2 फैक्टोरियल, 5 4 × 20 20 3 × 60, तो जी और ई से स्टार्ट होने वाले विद और विदाउट मीनिंग बनेंगे 60 वर्ड्स। कितने बनेंगे 60 वर्ड्स। अच्छा उसके बाद ये भी 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल है, तो ये भी 60 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो ये हो गया 24, ये भी 24 हो गया, और ये भी हो गया 24, और इसके बाद फिर ये वाला वर्ड आएगा 1। तो अगर हम रैंक को फाइंड करते हैं कि कौन से नंबर पर ये वाला वर्ड आएगा, तो रैंक क्या आएगी 360 +60 +60 24 24, 3 बार 24 है, 60 24 24 24, फिर लास्ट में आएगा ये वाला वर्ड G20। अब इसको काउंट कर लेते हैं, तो देखो ये हो गया 360, 60 + 60 हो गया 120, और 24 24 24, 3 4 × 12, 3 2 × 6, 1 और 1, तो ये हो गया 360 और 120 और 72 + 1 73, तो ये हो गया 3 7 और 2 9 और 6 हो गया 15 4 1, यानी कि 553, यानी कि 553 रैंक पर, नंबर पर, 553 नंबर पर ये वर्ड आएगा G20, अगर हम अल्फाबेटिकली इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली विद और विदाउट मीनिंग रखते हैं। 553rd रैंक पर ये वर्ड आएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is this question is from 29 Jan shift to 2024। क्वेश्चन क्या है आपका, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू 4 आइडेंटिकल शेल्फ। आपको कहा जा रहा है कितने वेज में 8 आइडेंटिकल बुक्स को 4 आइडेंटिकल शेल्फ में अरेंज कर सकते हो, वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ में रिमेन एम्प्टी इज इक्वल टू, ओके, वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ में रिमेन एम्प्टी। तो सबसे पहले काम करते हैं, अलग अलग डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। केस वन में हम क्या करते हैं, 3 शेल्स को एम्प्टी कर देते हैं। केस 1 में हम क्या करते हैं, 3 शेल्स को एम्प्टी कर देते हैं, राइट। इसका मतलब फर्स्ट शेल में 8 की 8 बुक्स आ जाएंगी, बाकी की जो 3 शेल्स है उसमें 0 नंबर ऑफ बुक्स आएंगी। अब एक ही केस बनेगा इसमें, बिकॉज आइडेंटिकल बुक्स है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। 0008 लिखो, 0080 लिखो, या 0800 लिखो, ऑल आर सेम केसेस, क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसमें एक ही केस बनेगा। तो इसमें कितने केस बनेंगे, एक ही केस बनेगा। तो यहाँ पर हमारे बन गए 1 केस, यानी कि 1 वे में। अगर हम 3 शेल्स को एम्प्टी रखते हैं तो 1 वे में हम बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं केस 2 में। केस 2, अब केस 2 में क्या करते हैं, 2 शेल्स एम्प्टी थी, अब 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं। अब 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं। अब 2 शेल्स को अगर आप एम्प्टी करोगे तो लास्ट की 2 शेल्स में 0 नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी, और फर्स्ट 2 शेल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 1 कर देते हैं। अब यहाँ से एक बुक कम कर दो, 6 हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ा दो। फिर यहाँ से एक बुक कम कर दो, तो यहाँ पर एक बढ़ा दो, 5 3 हो गया। फिर यहाँ से एक बुक कम कर दो, यहाँ पर एक बढ़ा दो, 4 4 हो गया। अब यहाँ से एक कम करते हो तो ये 3 5 हो जाएगा, 3 5 और 5 3 एक ही केस है, तो यहाँ पर कितने बेस हो गए। अगर हम 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं तो 8 बुक्स को हम 4 बेस में अरेंज कर सकते हैं। कितने बेस में कर सकते हैं, 4 बेस में। अब आता है केस 3। केस 3 में आप 1 शेल को एम्प्टी रखते हैं, 1 शेल को एम्प्टी रखते हैं।
तो लास्ट वाली शेल में तो हो गया 0। अब सेंट्रल पोजीशन में 1 को फिक्स कर दो, यानी कि सेंट्रल पोजीशन में 1 बुक रखो। तो बाकी कितने पर रहेगी? 7। 7 रहेगी ना। 7 का मतलब यहाँ 6 कर दो, यहाँ 1 कर दो। अब यहाँ से कम कर दो, इसको तो फिक्स रखो 5। तो यहाँ पर एक बढ़ा दो। अब यहाँ से फिर एक कम कर दो, 4। सेंट्रल पोजीशन पे बुक नंबर ऑफ बुक्स को 1 फिक्स कर दो, 4। तो यहाँ पे 3 कर दो। उसके बाद यहाँ से अगर मैं एक और कम कर देता हूँ तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3 और 4। ये सेम केस हो जाएगा, ये रिपीट हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब सेंट्रल वाली पोजीशन पर 1 की जगह 2 को फिक्स कर देते हैं, 2। तो हमारे पास कितनी बुक्स बचती है? 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 और 1 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 टू 1 एक ही चीज है, क्योंकि वो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर हम, अगर मैं यहाँ पे, ये 2 है ना, तो 5 और 1, 6 7 8 3। ये काम करता है, यहाँ पर कितने कर देते हैं? यहाँ पे 3 3 2 5 और 6 7 8, 3 2 5 और 6 7 8 ये कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 2 4 और 4 और 4 8 0, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने केसेस बन जाएंगे? यहाँ पे 5 केसेस बन जाएंगे। तो 5 बेस तो ये हो गया, 5 बेस ये हो गया, और कोई बेस नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे 1 करते हो, 1 2 3 और 5, ये 1 2 5 और 5 2 1, 5 1 2 एक ही चीज है। ये भी हो गया आपका। इसके बाद आते हैं केस 4। केस 4 में क्या होगा? केस 4, 0 शेल एम्प्टी, कोई भी शेल एम्प्टी नहीं होगा, 0 शेल एम्प्टी। अब एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट शेल में 1 1 बुक रख दो। तो 2 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 3 और 3 6, 6 और 2 8 हो गया ना। फिर फर्स्ट और लास्ट शेल में 1 और 1 को फिक्स रखो। अब यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। फिर यहाँ पे फिक्स रखो, यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे 5 कर दो, राइट। अब क्या करो? फर्स्ट और लास्ट शेल में 2 बुक्स फिक्स कर दो। 4 हो गया, 4। तो 4 बुक्स आपको रखनी है, तो 1 3 कर दो। 4 और 4 8 हो गया, या 2 2 2 2। तो 1 2 5 केसेस ये हो गए, 5 बेस। अब टोटल नंबर ऑफ बेस काउंट करो, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15। तो 15 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ आप बैगर मेथड को नहीं लगा सकते हो, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। बिकॉज देखो, x + y, जैसे ये वाला केस देखो, ये x हो गया, y और z। x + y + z = 8 होना चाहिए। यहाँ पर बट x y z को आप 0 नहीं कर सकते। यहाँ पर x y z पे कोई ना कोई आइटम होनी ही चाहिए, तो यहाँ बैगर मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 15। और दूसरी बात, यहाँ पर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from 30 Jan shift to 2024. Question can in an examination of mathematics paper there are 20 questions of equal marks. इस पेपर में 20 क्वेश्चंस है और सभी के सभी जो है इक्वल मार्क्स के हैं। एंड द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, और क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। और स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट टोटल 15 क्वेश्चन, टेकिंग एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। If section A has 8 questions, section B has 6 questions, and section C has 6 questions, then the total number of ways a student can select 15 questions. Total number of ways student can select 15 questions. इसको देखो आप ऐसे समझो, से ये हो गया आपका सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी एंड दिस इज सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 8 है, और इस पे भी 6 है और इसमें भी 6 है। और मिनिमम जो है, मिनिमम एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो एक काम करते हैं, 4 4, पहले ये वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, 4 4 कितना हो गया? 8। चारों चार 8, और यहाँ पे 7, क्योंकि इसमें से तो हम 7 ले सकते हैं। मिनिमम सब में 8 रहना चाहिए। अब इसमें 4 फिक्स कर दो, इसमें 4 को फिक्स रखो, यहाँ से क्वेश्चन कम कर दो, 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 हो सकता है। यहाँ पे फिर 4 को फिक्स रखो, यहाँ से क्वेश्चन और कम कर दो, तो यहाँ पे 6 हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद क्या करो, जो सेंट्रल क्वेश्चन है यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर देते हैं।
सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर देते हैं, 5। तो यहाँ पर देखो 5, और यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर हो गया आपका अगेन 5, और यहाँ पर हम कर देते हैं 4। 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ा दो, तो ये हो गया 5 और 5 10, और यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 5। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ा दो 6, तो 6 और 5 11, और यहाँ पर कितना हो गया 4। ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, अब सेंट्रल पोजीशन पे 6 केसेस कर देते हैं, 6 क्वेश्चन कर देते हैं फिक्स। अब सेंट्रल वाले को 6, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 वाला केस दे दो 6। 6 और 4 10, और 10 और 5 15। अब यहाँ पर 5 कर दो, तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 15। ठीक है। अब यहाँ 6 और 6 12 नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन होने चाहिए, तो ये आपके टोटल केसेस बनेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 8 में से 7, 8C7 इंटू 6C4 इंटू 6C4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8C6 इंटू 6C4, और इंटू में क्या हो जाएगा 6C5। ये आपका ऐसे हो जाएगा। देन अगेन ये क्या हो जाएगा 8C5 इंटू 6C4 इंटू 6C6। देन ये हो जाएगा 8C6 इंटू 6C5 इंटू 6C4। देन ये हो जाएगा 8C5, ये हो जाएगा 8C5 इंटू 6C5 इंटू 6C5, और ये हो जाएगा 8C4 इंटू 6C5 इंटू 6C6। देन 8C5 इंटू 6C6 इंटू 6C4। देन 8C4 इंटू 6C6, और इंटू में क्या हो जाएगा 6C5। क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखो, अब आप ये देखो कि 8 6 C7 की वैल्यू क्या होती है। देखो 8 6 7 की वही वैल्यू होती है जो 8C1 की होती है। वाई? बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो बेसिकली 8C1 क्या होता है 8, तो ये तो हो जाएगा 8। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। 6C4 की वैल्यू क्या होती है 6C4, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया। 2 3 जा 6 15। 64 की वैल्यू होती है 15, तो ये भी हो जाएगा 15। ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8 6 C7, ये हो जाएगा 8, और 64 कितना हो जाएगा 15, और 64 कितना हो जाएगा 15। ये क्लियर हो गया। ठीक है। आप देखो, अब देखो ये वैल्यू कहाँ कहाँ पर आ जाएगी। देखो 64 ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू में 15। 65, 65 इज इक्वल टू 61, तो ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 6, तो ये भी हो गया हमारा। अगेन 64, ये कितना हो गया, ये हो गया 15। 66, ये आपका 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू भी होगी। जो जो वैल्यूज होती जा रही है वो करते जाते हैं। 65 अगेन, 65 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 6। और 64 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 15। 65, ये भी होगा 6, और 65 ये 6 ही होगा आपका। 65 की वैल्यू क्या होती है 6, तो ये भी हो गया हमारा। अगेन 65, ये भी 6, और 66 ये होता है 1, और इसके बाद 66 ये होता है 1, और 64 ये होगा 15। ये कितना होगा 15। अगेन 66, 6 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 1, और 65 ये होगा 6। राइट, ये सारी वैल्यूज होगी। अब देखो 8 C 6 8
8C6 की वैल्यू क्या होगी? 8C6 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 × 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 है, 2 4 जा 8, 7 4 × 28। तो 8C6 की वैल्यू होती है 28। कितनी होती है? 28। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28। ये हो गया 28, तो ये भी हो गया। 8C5 की होगी वैल्यू, कितनी होगी? 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और 8 - 5 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 7 6 अपॉन 3 2 जा 6। ये भी क्या? 8 7 जा 56। 8 7 जा कितना हो जाएगा? 56। 8 × 7 × 6 और 3 2 जा 6 हो गया। 8 7 जा 56, तो इसकी जगह आएगा 56। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 56। तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू में 56। अब 8C6 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 28। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 8C6, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 8 - 6 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा 8 × 7 अपॉन 2 हाँ 28 ही आएगा, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा? 28। तो 8C6 की वैल्यू कितनी होगी? 28। तो ये हो गया 28। 8C5 अभी हमने लिखा था, ये कितना आएगा? 56। तो ये हो गया आपका 56। 8C4, 8C4, 8C4 की वैल्यू नहीं निकाली है हमने, वो भी निकाल लेते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये होगा 8 7 6। एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 जा क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल होता है 24। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, ये होगा 14। तो 8C4 की वैल्यू होगी 14। तो ये हो गया आपका 14। ये हो गया 14। 8C5, 8C5 कितना होता है? 56। तो ये हो गया 56। और 8C4 ये हो गया 14। ये हो गया 14। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, और 120 × 15। तो 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, और 3 18, ये आएगा 1800। तो फर्स्ट केस में आएगा 1800। तो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी 1800। इसका देखो 15 6 जा 90, 56 जा 90, और 90 को अगर मैं 28 से, 28 को 9 से करता हूँ, 9 8 जा कितना होगा? 72, 9 2 जा 18, 19 20 25, ये होगा 2520। तो ये हो गया 2520। सेकंड वैल्यू कितनी आ गई? 2520। थर्ड केस में आ जाएगा 56 × 15, 56 × 15। तो 56 × 15, 15 6 जा 90, 15 5 जा 75, 75 और 9, 9 और 5 कितना होगा? 14, ये होगा 8, ये होगा 840, 840। 15 6 जा 90, 09, 15 5 जा 75, 9 8, ये हो गया 840। तो 56 × 15 हो गया 840। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 840। 840। अब देखो 56 × 15 यहाँ भी है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 840। राइट। उसके बाद देखो 15 6 28, 15 6 28, तो ये भी कितना आ जाएगा? 2520। ये भी कितना आ जाएगा? 2520, 2520। ये ब्लू वाला, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ये सेम है। 2520, इट विल बी इक्वल टू 2520। अच्छा, और कोई सेम है? 6 4 जा 20, 14 6 जा 6 4 जा 24, 6 ये हो गया 84, और 14 6 जा ये भी कितना हो गया? 84, ये हो गया 84। अब 6 6 जा 36 × 56, 56 × 36, 6 6 जा 36, 5 जा 30, और 3 33, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, और 1 16, 6 8 और 3 11, 7 और 3 10, और 2 2016। तो ये हो गया 2016। भाई एक यहाँ पर ये एरर हुआ है कि वैल्यू ऑफ 8C4 जो होती है वो 70 होती है। तो ये पहले हम ये ठीक कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ 8C4 इज 70। तो 7 6 जा 42, 7 6 जा कितना हो जाएगा? 42। तो ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 420, और 7 6 जा 42, ये भी हो जाएगा 420, ये भी हो जाएगा 420। अब जो हमारा आंसर होगा वो इन सबका टोटल होगा। तो देखो वैल्यूज क्या है? 1800, 2520,
840 और 2520, 2016, देन 420, 840 और 420। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल हैव, देखो 00006, 6 और ये आ गया 6, तो ये हो गया 6। द नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 4 6 और 2 8 +1 9, 9 और 2 11 और 4 15 और 2 17, ये हो गया 7 और 1। 8 + 1 9, या 8 और 8 16 कर रहे, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 4 31, 31 और 4 35, 35 और 8, ये हो जाएगा 43। तो 3 और 4, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11376। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11376। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11376। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इन 11376 ways we can select 15 questions as per given condition, and this is the final answer of this question. Now next question is from 31 Jan shift 1 2024. Question is the total number of words with or without meaning that can be formed out of the letter of the word distribution taken 4 letter at a time is equal to. Okay. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वर्ड क्या है, अगर हम गिवन वर्ड की बात करते हैं, द गिवन वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज DISTRIBUTION। अब इसमें देखो सेम अल्फाबेट्स कौन कौन से, आई आई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, आई 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, टी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड आर DSR, DSR, BUON, BUON। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, और बाकी है 1 2 3 4 5 6 7, और डिस्टिंक्ट वर्ड ये हो गए 7। अब इसमें देखो अलग केस बन गए, केस 1। केस 1 हो गया व्हेन वी टू 4 जो वर्ड्स हमें अल्फाबेट्स लेने हैं उस वर्ड को बनाने के लिए, चारों के चारों डिफरेंट हो, चारों के चारों डिफरेंट हो। यानी कि यहाँ से एक आई आ जाएगा 1, यहाँ से एक टी आ जाएगा 2 और 7 ये, तो ये इट विल बी 9C4। और ये जो 4 डिफरेंट वर्ड्स है ये 4 पोजिशन पर रोटेट होंगे, तो इनटू में होगा 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। 9 - 4 क्या होगा आपका, 5 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया, ओके। 9 5 4, अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वट वी विल हैव, 8 7 = 56 एंड 9 6 = 54। अब देखो 56 इंटू 54, 4 6 = 24, 5 4 = 20 और 22, 6 5 = 30, 5 5 = 25 और 3 28। तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 2 हो जाएगा 10, 3024। तो ये हो गया 3024, 3024, ये हो गया केस 1। अब आता है केस 2 पर। अब आता है केस 2 पर। केस 2 में क्या करते हैं, 3 अल्फाबेट्स हम आई ले लेते हैं, तीनों 3 आई को हम एक साथ ले लेते हैं। अच्छा 3 आई एक साथ हो गए। अब डिफरेंट वर्ड्स कितने हो गए, बाकी के वर्ड्स कितने हैं, एक यहाँ से टी, और ये 7, ये 7 और 1 8। बाकी के जो 8 अल्फाबेट है उसमें से कोई भी एक वर्ड। अब देखो 3 आई को हम 1 वे में चूज कर सकते हैं, और 8C1 का मतलब हो गया 8। अब ये जो 4 अल्फाबेट्स है साथ में क्या है, ये जो 4 अल्फाबेट्स है टोटल, इसमें आई जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये केस होगा आपका। तो ये हो जाएगा 8, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 32 वेज में हो जाएगा। अगर हम 3 आइज को एक साथ रखते हैं
फोर अल्फाबेट्स में हम थ्री आइज लेते हैं तो 32 वर्ड्स बनेंगे। 32 वेज में हम चूज कर सकते हैं फोर वर्ड्स के, फोर अल्फाबेट्स के वर्ड्स को। अच्छा, तीसरा केस क्या होगा? टू आइज एंड टू टीज, बस चार वर्ड्स हम ये ले रहे हैं। अब थ्री आइज, टू आइज चूज करना वन वे में, ये ग्रुप हो गया एक, और ये दो टी का ग्रुप हो गया वन। और ये जो फोर वर्ड्स है ये हो गया फोर फैक्टोरियल। आई दो बार रिपीट हो रहा है, टी भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। तो इट विल बी इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा टू फैक्टोरियल। इस टू फैक्टोरियल की जगह हम टू कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, थ्री टू जा क्या हो जाएगा सिक्स वे। चलो जी, ये भी हो गया। अब आते हैं केस फोर। केस फोर में क्या होगा? इधर वी विल टेक टू आई, और यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और है टू टी। अब देखो ये हो गया, यानी कि दो वर्ड तो यहां से आ गए, दो वर्ड से आ जाएंगे, बाकी के जो आठ वर्ड है दो वहां से आएंगे। अब दो, इन दोनों में से कोई एक, तो टू सी वन, और ये हो गया एट सी टू। और इनटू में दो वर्ड से और दो वर्ड से, इनटू में क्या होगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दो आई या दो टी जो भी होंगे वो दो टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा टू सी वन इंटू एट सी टू, एट फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, और एट माइनस टू कितना हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल। और फोर फैक्टोरियल का हो गया फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा टू फैक्टोरियल, राइट। अब टू सी वन कितना हो जाएगा? टू सी वन हो जाएगा टू, एट फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एट सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, और अब इस टू को हम टू इंटू वन ही कर देते हैं, तो टू टू जा फोर हो जाएगा, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, राइट। तो एट सेवन सिक्स फैक्टोरियल हो गया, इंटू में क्या हो गया टू थ्री जा सिक्स हो गया, अपोन में हो गया सिक्स फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एट टू जा सिक्सटीन, और सेवन सिक्स जा फोर्टी टू। तो फोर्टी टू इंटू सिक्सटीन, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फाइव, वन टू जा टू, वन फोर जा फोर, टू सेवन, सिक्स सेवेंटी टू वेज, सिक्स सेवेंटी टू वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी पे लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? ये होगा सिक्स सेवेंटी टू, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे प्लस सिक्स, प्लस थर्टी टू, प्लस थ्री जीरो टू फोर, प्लस सिक्स, प्लस थर्टी टू, प्लस थ्री जीरो टू फोर। तो फोर और टू सिक्स, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, और टू कितना होगा फोर्टीन, और सेवन और वन एट, एट और थ्री इलेवन, इलेवन और टू कितना होगा थर्टीन, सेवन हो जाएगा, थ्री सेवन टू फोर। यानी कि हम थ्री सेवन थ्री फोर, फोर अल्फाबेट्स को यूज करके फोर अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स बनाएंगे वो कितने वर्ड्स बनेंगे? थ्री सेवन थ्री फोर फ्रॉम द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The next question is from 31 Jan shift to 2024. The number of ways in which 21 identical apples can be distributed among three children such that each child get at least two apple. First of all देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है each child get at least two apple. Say these are the three child. Child one, second child and three. As per question, each child will get at least टू एप्पल, तो ये तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 21 में से 6 एप्पल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बाकी कितने रह गए 15। अब 15 एप्पल्स को, अब केस क्या बनता है 15 एप्पल्स को थ्री डिफरेंट चाइल्ड में हम कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि एन आइडेंटिकल आइटम्स को आर डिफरेंट पर्सन में हम कितनी वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? यहाँ हम लगाएंगे वैगर मेथड। वैगर मेथड में क्या होता है एन, by Wager method it will be equal to n plus r minus 1 c r minus 1, where n is the number of identical item and r number of different person.
तो वैल्यू ऑफ n इज हेयर 15, वैल्यू ऑफ r 3 -1, सी r -1, 3 -1 कितना हो जाएगा 2, 15 + 3 18 -1 ये हो जाएगा 17c2। अब 17 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल एंड इट विल बी इक्वल टू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हो गया 2 और 15 फैक्टोरियल इंटू में आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 136, यानी कि 136 वेज में we can distribute 21 identical apples among 3 children, 136। तो right answer is option 4 and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.